सवाल के साथ फात शहबाज खान। कामरान शाहिद साहब का बड़ा अहम ट्वीट है आज। उसमें उन्होंने इंडिकेट किया है कि जो पावर शेयरिंग इस वक्त चल रही है उसमें नवाज शरीफ वापस आ सकते हैं। टेलीविज़न स्क्रीन पे आप ट्वीट देख भी रहे हैं। फिर हामिद मीर साहब ने जावेद चौधरी साहब का ट्वीट एक रीट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कॉलम लिखा है कि 125 सीटें उनको वापस करें जिनकी हैं। जो उमर अयूब साहब हैं जो नामज़द कैंडिडेट हैं तहरीक इंसाफ की जानिब से, उनसे कल गुफ्तगू हुई। मैं चाहता हूं कि वो गुफ्तगू भी आप एक नज़र देख लें कि क्या बात हुई। आप ठीक हैं सर? कैसे हैं? खैरियत से? A1। कैसा फील है कि प्राइम मिनिस्टर के लिए आपको नामज़द कर दिया आपकी पार्टी ने? बहुत बड़ा एजाज़ है और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने कायद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो दिलों पे राज करते हैं और अपनी पार्टी का, और उनकी तवक्कुआत पे पूरा तो नहीं मिले गए हैं सर? कब मिले हैं जी? नहीं, मैंने अप्लाई किया है जी, अप्लाई किया है। तो जैसे अभी नहीं मिले? नहीं, कोर्ट से जैसी इजाज़त मिलेगी तो जाऊँगा। तो आपका तो दोनों तरफ अच्छा ताल्लुक है, तो शायद इस वजह से कैंडिडेट की सिलेक्शन करते हुए खान साहब ने ये थोड़ी स्मार्ट मूव की है, या क्या समझते हैं आप? मुझे मालूम नहीं है, पर खान साहब का मैसेज आया, हुक्म आया और मैं हाजिर हूँ। तो ये ब्रिजिंग कैसे फिर करेंगे सर? कॉन्फ्लिक्ट है काफ़ी। नहीं, कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कॉन्फ्लिक्ट कोई नहीं है। इलेक्शन था, हमने लड़ा और हमने अल्हम्दुलिल्लाह जीता और हम लोग करेंगे आगे। थैंक यू। उमर अयूब साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे थे। फिर लाहौर में बैलेट पेपर्स को लेकर छापा खाना एक नज़र आया जिसमें कुछ जर्नलिस्ट हमारे बड़े रिस्पेक्टेड कोलीग्स हैं, बड़े मोहतरम नाम हैं, बड़े अच्छे से काम कर रहे हैं, बड़ी लगन से काम कर रहे हैं अपना। लेकिन वो वहाँ नसरुल्लाह मलिक साहब को सुनने के बाद मुझे जो फ़ील आई, वो बातें सुनने के बाद मुझे लगा कि जैसे वो ट्रैप में चले गए हैं और वो ट्रैप हो गए हैं। नसरुल्लाह मलिक साहब इस पे क्या बात कर रहे थे वो ज़रा देखिए, उनकी कुछ बाइट्स आप सुने कि वो क्या बात हो रही थी। लाहौर में जाली बैलेट पेपर छापने की कोशिश की गई जिसको कुछ साफ़ियों ने पकड़ लिया, उसके बारे में एक मुकम्मल बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि ये बैलेट पेपर क्यों छापे गए। सवाल ये पैदा होता है कि बग़ैर किसी तहकीक के और बग़ैर किसी इस बात के जाने कि आखिर ये मनसूबा किसका था, कौन ये चंद बैलेट पेपर छाप कर पूरे इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहा है, इस पे तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए थी। और क्या किसी का अगर एजेंडा है तो उस एजेंडे को भी सामने आना चाहिए। अगर ये स्टोरी प्लांटेड है तो उसका भी जायज़ा लिया जाना चाहिए कि क्या इतनी ही यानी अंधेर नगरी हो सकती है, इतनी जालत हो सकती है। बतौर जर्नलिस्ट मैंने तो कम से कम नहीं देखा कि कोई बंदा एक इस तरीके से खुल्म खुला कोई चीज़ गलत काम करने जा रहा हो और वो सड़क पे खड़ा होकर ओपनली ये काम करना शुरू कर दे और हम बतौर रिपोर्टर अंदर चले जाएं, जाके वीडियो मज़े से बना रहे हैं और अपना काम शुरू कर दें। जो स्टोरी थी इसके पीछे कुछ मुहरक़ात थे, कुछ जर्नलिस्ट, दो जर्नलिस्ट जो हैं हमारे, उनको इस बारे में कायल किया गया या उनको इस बारे में आगाह किया गया या उनको इन्फॉर्म करके वहाँ ले जाया गया और फिर उसके बाद उनकी स्टोरी फाइल किए बगैर, उनकी स्टोरी नशर किए बगैर एक पूरा बयानिया बना दिया गया। मलिक साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे थे। फिर कोई भी मोटिवेटेड सोर्स या ऐसा सोर्स जिसका आपको पता है कि वो उसकी एफिलिएशंस किसके साथ हैं, गोस्ट सोर्सेज जो हैं वो तो एक बहस अलहदा है कि उन्हें आपने ट्रीट कैसे करना है, जो गोस्ट हैं, और वो कितने फिर क्रेडिबल हैं कितने नहीं हैं, वो सारा चीज़ें। लेकिन जो मोटिवेटेड सोर्स हैं उनके कहे पे आप अगर कहीं गए हैं तो उस ट्रैप को डिफ्यूज़ करने के लिए बहुत सारे ऐसे स्टेप्स थे जो लेने चाहिए थे। अगर वो वहाँ जाकर पता चल गया था कि ये ट्रैप है तो उसे उसी तरह ही रिपोर्ट कर देना चाहिए था कि हमें यहाँ लाया गया है ये बता के, टिप के नाम पे। फिर जब टिप आपको कोई देता है तो टिप मैच्योर करने के लिए वो मौके पे नहीं पहुँचता, सोर्स तो गायब हो जाते हैं। आप यकीन कीजिए एक ख़बर पे काम करते हुए 12-13 घंटे मैं अपने सोर्स के साथ रब्ता करने की कोशिश करता रहा, 12-13 घंटे रब्ता नहीं हुआ और उन्हीं को पता था सारा। 12-13 घंटे बाद जब रब्ता हुआ तो उन्होंने यस किया एक बात पे, मैंने सवाल एक भेजा तो उन्होंने यस किया। जब यस किया तो सुबह अखबार की वो लीड फिर लगी। अब 12 घंटे बाद रब्ता मेरा हुआ तो सोर्स तो फिर गायब हो जाता है, वो तो नहीं आपको मिलता। तो ये सोर्स जो हैं वो जो ये बात कोई इखलाकी बात नहीं हम कर रहे, हम वो बात कर रहे हैं जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिसिंग जर्नलिज्म की बात हम कर रहे हैं कि जब आप फील्ड में मौजूद हैं और फील्ड में आप चले गए हैं और वहाँ जाकर आपको स्मेल हो गया कि ट्रैप है। जब स्मेल हो गया, आपने वो स्मेल कर लिया कि वो ट्रैप है, तो उसी लम्हे उसको आपने ऑन एयर फिर करना है, उसे नशर करना है कि ये ट्रैप है।
इस ट्रैप में इस तरह हमें लाया गया है, और ये ट्रैप है। आप सोर्स ना डिस्क्लोज़ करें उस लम्हे, करना भी नहीं चाहिए, ना सोर्स का नाम आना चाहिए, लेकिन फिर भी आप कहें कि ये हकायक जो हैं यहाँ तक हैं, हमें ये कह के यहाँ लाया गया। मोटिवेटेड जितने भी सोर्स हैं या पार्टीज़ के साथ एफिलिएटेड जितने भी सोर्स हैं, अब देखें ना, डॉन लीक्स के दौरान सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ था। नवाज शरीफ साहब का धरनों के दौरान भी नवाज शरीफ साहब को स्टेप डाउन होने का पैगाम एक आया। तो जब जर्नलिस्ट ने खबर फाइल की, तो जब वो बात लिखता था तो वो मिलिट्री ज़राए की बजाय मिलिट्री ज़राए के बात अलहदा लिखता था, और रिपोर्टर खबर फाइल करते हुए इतनी एहतियात बरतते थे कि ये बात जो नून लीग से आई है उसे नून लीगी ज़राए से लिखते थे, ताकि बताया जा सके कि किस धड़े में क्या सोच पाई जा रही है। और इसको ये मैं बड़ा सरसरी सा डिस्कस कर रहा हूँ, ये तो इतनी डीप स्टडी है और इतना इसमें डेप्थ में जाकर स्टडी जो है वो करने की ज़रूरत भी है। बहरहाल जितने जर्नलिस्ट हैं, मुझ समेत जितने लोग भी काम कर रहे हैं, और आपको याद है सिरिल अलमेडा के केस में वो कभी भी सोर्स कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ था। शाहिद असलम ने सोर्स अपना कंप्रोमाइज़ नहीं होने दिया था और वो स्टैंड कर गए थे। जो जनरल बाजवा साहब की एसेट स्टोरी थी, तो इस वजह से जर्नलिस्ट का तो जेवर ही उसका सोर्स है या अखलाकियात है, तो इसके लिए बड़ा एहतियात बरतना चाहिए। दोनों कोलीग्स हैं हमारे, बड़े अच्छा काम करते हैं, बड़े मोतबर नाम है, और मुश्किल में ट्रैप है इस वक्त। अल्लाह करे उनका मुश्किल जो है वो आसान भी हो और इसमें से कोई रास्ता भी निकले, और अल्लाह ना करे ऐसा वक्त आए कि सोर्स जो है उनका मंजर आम पर आकर उन पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दे और ये सोर्स पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दें, खुदा ना करे ऐसी सिचुएशन आए। बहरहाल प्रोफेशनलिज्म का दामन जो है वो हमें सबको थामना चाहिए, और ट्रैप में अगर चले गए हैं तो स्मेल करके उसको वहाँ से निकलने के फिर बड़े रास्ते हैं कि आप ट्रैप कोई भी हो सकता है, किसी को भी ट्रैप किया जा सकता है, ये नहीं है कि कोई ट्रैप नहीं हो सकता। कामरान शाहिद साहब की ट्वीट हम डिस्कस कर रहे थे, हामिद मीर साहब की ट्वीट डिस्कस कर रहे थे। लोगों में चलते हैं, पब्लिक में चलते हैं, पब्लिक से पूछते हैं वो क्या अपनी राय रखते हैं, वो आने वाले निज़ाम को, आने वाले दिनों में प्राइम मिनिस्टर किसे देखते हैं, वज़ीर आज़म के अलावा वो सदर किसे देख रहे हैं। अगर नवाज़ शरीफ का इस पावर शेयरिंग में कोई हिस्सा है और वो वज़ीर आज़म है फ़र्ज़ करे या फिर सदर है फ़र्ज़ करे, तो फिर मरियम बीबी वज़ीर आला कैसे चलेगा, एक घर में 2 सीट्स। ये सारे स्टेक होल्डर्स, सारे फैसला साज जो हैं, इस पर भी बात होगी। ये बात छिड़ी है कामरान शाहिद साहब के ट्वीट से, उन्हीं की खबर है, उन्होंने ये बात की है, और मैंने वहाँ से ये असेस किया है कि वो फिर पावर शेयरिंग में शायद नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, जो मैंने असेस किया है। लोग क्या कहते हैं, लोग क्या राय रखते हैं, आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। क्या हाल है हाजी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह दा। लेकिन ये जिन्ने सियासतदान ने ना, सब गरीबां दा पेट वढ़दे ने पै, गला कट रहे ने कि ये रोटी ना खा सकन। अच्छे लोग हैं, आप गिला एवं कर रहे हैं उनसे? ना, बिल्कुल नहीं, इतने माड़े लोग नहीं हैं। नवाज शरीफ को नहीं जानते हम, जरदारी को नहीं जानते, इमरान खान ने जो किया उसको नहीं जानते। तो आपकी किसी से भी कोई दिलचस्पी नहीं, कोई मोहब्बत नहीं, कोई बिल्कुल दिली? नहीं। इन लोगों से कोई मोहब्बत नहीं है जो सियासतदान है, ये सिर्फ अपने पेट पे हाथ में फेरते हैं बस। आवाम के लिए जीते हैं वो, आवाम के लिए बेचारे कुर्बानियाँ देते हैं। नो 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 नो, झूठ, सब झूठ, सिर्फ अपने लिए, अपने तिजोरियों भरने के लिए। इमरान खान किसके लिए जेल में है? इमरान खान जेल में किसके लिए? जो रोका हुआ था बजट, वो जो पड़ा है उसके ऊपर, शहबाज शरीफ के ऊपर, कि जी महंगाई कर दी इसने, महंगाई कर दी इसने, वो इमरान खान की गलती थी। कह रहे हैं कि सबको, आप कह रहे हैं किसी से भी आपकी दिलचस्पी नहीं है, तो आपका मुद्दा तो ये है ना कि लोग आप तक पहुँचे नहीं ना, आवाम तक नहीं पहुँचे, यही मुद्दा है ना बेसिकली। मेरे पास आप पहली दफ़ा आए हैं, आज तक किसी ने नहीं पूछा, मैं सच बोल रहा हूँ। लेकिन मैंने वोट दिया ज़रूर है, इस्तेमाल किया वोट का। किसे दिया था? लब्बैक को। अच्छा, लब्बैक। ये नहीं कि वोट नहीं इस्तेमाल किया, वो किया है, लेकिन लब्बैक को। हमारे सब घर वालों ने, मेरी बेटियों ने, दमादों ने, बच्चों ने, सब ने लब्बैक को वोट दिया है। लेकिन ये जो है ना बड़े पेट वाले, इनका पेट नहीं भरता। इन्हों कोलों सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एक बंदा अच्छा है तो शहबाज शरीफ है, उसकी वजह। हाँ, जाना है आपने, को जवाब दे के जाएं। हाँ ना, पूछें। कह रहे हैं शहबाज शरीफ बेहतर हैं इनके नज़दीक। शहबाज शरीफ तो बिल्कुल नहीं बेहतर, उसने सिफारिशों पे लैपटॉप उन्होंने दिए, कौन सा उन्होंने गरीब लोग। शहबाज शरीफ अच्छे हैं, धीमे मिजाज के हैं, अच्छे इंसान है, क्या गिला है आपको? अब ये देखें शहबाज शरीफ ने काम कितने किए हैं, ये अवाम क्यों नहीं सोच रही है। सड़कें देख रहे हैं आपको, 12 कौस से लेकर जो मेट्रो बनाई है किसने बनाई है?
17 मील से जो आ रही है मेट्रो, वो किसने बनाई है? शहबाज शरीफ ने बनाई है। दिल का कराची पिंडी में हॉस्पिटल बना, वो किसने बनाया है? 4.5 सालों में इमरान खान ने क्या बनाया है? चोरों को नहीं छोड़ूंगा या एनआरओ नहीं दूंगा। और बताएं, शौकत खानम का फंड है वो किधर गया? शौकत खानम का फंड किधर गया? बात तो करने देना, बात तो इमरान बात तो खान कर। ने जो बच्चों को स्कॉलरशिप जो दी है, वो मेरी जिंदगी में किसी ने नहीं दी। हर गरीब का बच्चा 1.5 लाख रुपया एक सेमेस्टर की फीस है, वो इमरान खान ने स्कॉलरशिप बच्चों को, गरीब बच्चों को फ्री ऑफ कास्ट तालीम दी है इसकी यूनिवर्सिटियों की। फिर सेहत कार्ड दिए इमरान खान ने जो गरीबों के लिए सोचा है। वज़ीर आज़म किसको देख रहे हैं? वज़ीर आज़म कौन है? हमें तो इनमें से कोई भी नज़र नहीं आ रहा। जो शहबाज शरीफ है वो वज़ीर आला होने के काबिल है, वज़ीर आज़म नहीं। इतना अच्छा कद उन्होंने बनाया, वज़ीर आज़म बन के आपने उनको सीवी उनकी डिस्टर्ब कर दी सारी। किसने बनाया? किसने? बताओ ना। जरदारी साहब ने। जरदारी साहब? हाँ, जरदारी साहब ने कहा था कि आप प्राइम मिनिस्टर बने पीडीएम की गवर्नमेंट में। जरदारी साहब ने बेड़ा गर्क किया इसका। ऐसे नहीं, आप ज़्यादा हाँ? तल्ख जुमले बोल जाते हैं। मेरी बात सुनो, जिस आदमी के अंदर दिल होगा वो सख्ती से बोलेगा और गुस्से से बोलेगा। उसकी वजह, हम लाहौर से आए हुए हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 दिन का काम है। लाहौर से आए हैं करने के लिए। किसके लिए आए हैं? अपने बच्चों के लिए। किसी को परेशान तो नहीं किया हमने, लेकिन सिर्फ क्या है कि चलो यार कुछ 4 पैसे आ जाएंगे, बच्चे सुकून से रोटी खाएंगे। अगर हम भी लाहौर से आके इधर अच्छा खाएं, अच्छा पहने, घूमें फिरें, पार्कों में जाएं, क्या करेंगे? जाए ना कहा पार्कों में, क्यों? किसने मना किया क्या आपको? लेने? तफरीह करें। इतना टाइम ही नहीं है हमारे पास। हाँ, ये तो आपका अपना मसला है ना। भाई यही तो बात है, आप तफरीह करें। मेरे भाई, यही तो बात है कि बच्चे- हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम बच्चों को पालें या घूमे फिरें। झील में क्या तैरती करें? हुई बतखें देखें, डक्स छोटे छोटी। मेरे घर के पास नया चिड़ियाघर बना हुआ है, उधर जल्लो पार्क, बहुत मशहूर है। सिर्फ एक दफ़ा ज़िंदगी में गया था बच्चों को लेके, बस। फिर छोटे छोटे थे तब बच्चे। उसके बाद गया ही नहीं। ना, उसके बाद नहीं, ख़त्म। बच्चों को कैद खाने में रखा, फिर ना, तफरीह करवाई नहीं। बड़े हो गए, हम खुद घूमते हैं। जो जाओ बच्चे जिधर बाप जाना है। जो बाप की उंगली पकड़ के उसने पापा वो क्या है, पापा वो क्या है, बाबा वो क्या है, वो बात आपने उनसे बचपन छीन लिया उनका। कितने बचपन- जालिम आदमी आप। बचपन छीन लिया, इसीलिए छीन लिया। अगर मैं आज इनको घुमाऊंगा, आज़ादी दूंगा, कल को ये खुद आज़ाद हो जाएंगे, अपने बच्चे नहीं पालेंगे। ये सीधी सी बात है। किस खौफ के ताबे आपने एक खदशा जहन में आपके समाया और आपने एक फैसला ले लिया बड़ा सारा। क्योंकि हम खुद। अच्छा, अब कौन, किसको आप देख रहे हैं? वज़ीर आज़म कौन लग रहा है आपको? कौन आएगा? सदर कौन आएगा? कुछ बताइए मुझे। मैं तो ये कहूँगा सदर बन जाए नवाज शरीफ। नवाज शरीफ सदर बन जाए, हाँ जी। फिर और वज़ीर आज़म बिलावल हो जाए, शहबाज शरीफ वज़ीर आला हो जाए, रल मिल के खाएं, बस मरियम मौज बीबी। उड़ाएं। ओहो, आप देखें आगे बात जो कर रहे हैं वो इस तरह आप देखें ना करें ना। अर्ज ये है कि उधर मरियम बीबी ने वज़ीर आला लगना है ना, पंजाब में। पता नहीं कौन लगता है कौन नहीं, हमें तो ये इतना जो मालूम है ना, हम वो बात करते हैं। क्योंकि खाना है उन्होंने, रल मिल के खाए जाएं, बस ठीक है। एक दफ़ा नीलाम घर में तारक अजीज ने सवाल किया था, सबसे अमीर मुल्क कौन सा है? किसी ने इंग्लैंड बोला, किसी ने अमेरिका, युगांडा, फ्रांस, ये वो। पीछे सबसे एक बाबा खड़ा था, बूढ़ा सा, उसने हाथ खड़ा किया। तारक अजीज गया, जी बाबा जी। उसने बोला पाकिस्तान। उसने बोला वो कैसे? वो कहने लगा, भाई जो भी आता है खाने के लिए आता है और खाता है, ये ख़त्म नहीं हुआ। अमीर है तो नहीं ख़त्म हुआ, अगर गरीब होता तो कब का ख़त्म हो जाता। तो सामने ये पता है जिन्हें भी होना है अपने ढिड से हाथ फेरना है, खाना पीना पासे होना है, चलो भाई, और कुछ भी नहीं होना। जे को कहे कि गरीब वास्ते कुछ सोच लेगा कोई, वो झूठ है। इलेक्शन कैसा हुआ ये आपने जो देखा? ठीक था इलेक्शन? इलेक्शन बिल्कुल सही है, लेकिन जो बाज के झल्लू बचा है ना, वो कम करो। क्या मतलब? ये क्या बात? पहले उन्हें कितनी सीटां शो हुई हैं। हालांकि आप उस पार्टी को पसंद नहीं करते। मैं क्या आपने लब्बैक को वोट दिया है? हाँ, बिल्कुल। हाँ, मैं क्या एस्टेब्लिश कर लेना कि आप पहले- गवाही मोतबर ज्यादा। पहले ਉਹਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 2 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਟੀਵੀ 'ਚੋਂ ਰੋਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ
2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 32 ਕੇ 34 ਵਧਾਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪਿੱਟਦੇ ਨੇ ਬੈਗ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟ ਨੇ ਲਏ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਵੋਟ ਮੇਰੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਫਲਾਣ ਦੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ। इसका तो फिर लड़ाई हल है कि वो पार्टियां कहेंगी धांधली हुई है। वो पहले भी तो 4-35 पेंचर का रौला जब पड़ा था 4 हल्के खोलने का, तो जब ये इधर उन्होंने धरना भी दिया था। हाँ जी। हाँ, तो फिर क्या हुआ था? फिर ये बैठ के सेटल नहीं करेंगे तो ख़राब मसला हो सकता है ना। तो यही तो बात है, ये सही बात है ना। ऐसे ही है, अल्लाह के हवाले, बस सब अच्छा। भाई साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। कोई खैर बात से आप लाहौर वापस जाएँ, इंशाल्लाह, अपना काम मुकम्मल करें और इंशाल्लाह। बच्चों को ना जवान होने के बावजूद पार्क में ले जाएं प्लीज़। अब तो वो खुद जाते हैं, खुद शादीशुदा हैं सभी। आप भी चले जाए ना साथ, अपनी निगरानी में लेके जाएं, मैंने क्या लेने जाना, अपनी निगरानी में लेके जाए ना। तो हमारा दिल ही खत्म हो चुका है, हमने क्या लेने जाना। क्या मतलब, बस क्या भाई साहब, आज तक नहीं गया कहीं भी। बहुत शुक्रिया आपको तब टाइम देने के लिए। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत है? क्या नाम है सर? वाजिद अली। वाजिद भाई क्या करते हैं आप? मैं शॉप है मेरी बरी माम। कौन है फिर वज़ीर आज़म, कौन है सदर, कौन है, क्या हालात हैं, कुछ बताइए मुझे, गाइड कोई कीजिए। फैसला भी नहीं हुआ, कौन कुछ भी पार्टी पता क्या चला। बनाएगी, क्या करेंगे, हम तो क्या बस होने ये जा रहा चाहते है? हैं कि हमारे कैदी नंबर 804 को वापस लाया जाए और उनको ही जो है ना यहाँ पे हुकूमत उन्हीं की बननी चाहिए। कैसा था इलेक्शन, देखा आपने क्या? इलेक्शन तो माशाल्लाह काफ़ी बेहतर हुआ है, बड़े जोशो खरोश से हुआ है, लेकिन जो बाद में जो हो गया है ना आपके सामने ही है, जो नहीं होना चाहिए था। कहीं ऐसा तो नहीं ये भी ऐਵੇਂ ही बस रौला ही पड़ गया, हुआ कुछ भी ना हो? नहीं नहीं हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। अभी आप देख लें, आपके हमारे जो हैं वो डिप्टी कमिश्नर साहब, उन्होंने भी साफ आके बताया है। तो आपका कारोबार? कारोबार तो चलता ही रहता है, रोज़ी रोटी अल्लाह की ज़ात देने वाली है। बहरहाल फ़र्क काफ़ी पड़ जाता है महंगाई की वजह से। आपको पता है कि आम गरीब बंदा सिर्फ अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमाएगा, बाकी और क्या करना है हमने। आपका कीमती टाइम है, काम को आपने करना है, आपका बहुत शुक्रिया। नाम क्या है? सलमान अहमद सुमरो। सुमरो साहब क्या करते हैं आप? रिफ्रेशमेंट की शॉप है पारा में। सही चल रहा है काम? बस फ़िलहाल अल्लाह का शुक्र है, गुजारा है। चलो हो जाएगा ठीक। तो क्या बाकी सियासी हालात क्या दिख रहे हैं? सर मुल्क के हालात के तो कुछ समझ नहीं आ रहे हैं। इलेक्शन हुए हुए काफ़ी टाइम हो गया है और अभी तक कोई ना प्राइम मिनिस्टर आया हमारे मुल्क का, ना कोई गवर्नमेंट बनाने का ऐलान हो रहा है। समझ से बिल्कुल बाहर है कि ये किस तरह के इलेक्शन हुए हैं और ये अभी क्या माहौल चाह रहा है। फ़िलहाल तो मेरे हिसाब से इनको ख़ुद भी नहीं पता लग रहा होगा कि हम हुकूमत बनाएं या ना बनाएं, क्योंकि किसी भी पार्टी ने अक्सरियत तो नहीं ली है। अच्छा जी, हमारे पार्टी यहाँ से 47 में शोएब शाहीन जीते थे, हर बंदे ने उसको वोट दिया है, लेकिन उसके मुकाबले में चले मुस्तरद तो हुई ना, कल हाई कोर्ट ने फैसला दिया अल्लाह करेगा इस्लामाबाद की जी। तीनों जो सीटें हैं उनके नोटिफिकेशन तो कम से कम ना। हाँ, उस पर थोड़ा सा हाँ। इत्मीनान हुआ है हमें। इलेक्शन कमीशन से तो उम्मीद नहीं थी, बाकी अदालती फैसले से उम्मीद है, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। इलेक्शन कमीशन ने अच्छा काम किया थ्रू आउट, आप क्या समझते हैं? नहीं सर, मुझे तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई भी नहीं नज़र आया। वो तकरीबन एक तरफ के साइड पे थे, पीडीएम वाली साइड पे मुझे नज़र आए हैं वो, क्योंकि वो अच्छा? मुझे नहीं लगता कि वो तहरीक इंसाफ को उन्होंने खुल के इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी हो। ना कोई निशान था, ना कोई बल्ला था, फिर भी उसके बावजूद इतनी बड़ी लीड लेने चले अच्छा है, आपके जितने भी उम्मीदवार थे उनका पैसा नहीं लगा भाई। हाँ, पैसे जमशेद के दस्ती बगैर का- जीत जाना एक ये हमारे मुल्क में कल के प्रोग्राम नया में रिकॉर्ड है। कल के प्रोग्राम में जमशेद दस्ती और एजाज सैयद साहब क्या गुफ्तगू कर रहे थे, वो भी ज़रा देख लें एक नज़र कि क्या हालात थे कल। दिया मेरे एमपीए 2 जीते हुए थे, उनकी लीड है फार्म 45 पे, फिर उनको हराया गया, चौथे नंबर वालों को आगे लाया गया। ये यूसुफ रजा गिलानी, ये सब लोग हार गए थे, इनके 70-80 हज़ार से ये लोग हारे हुए हैं। खुदा के लिए ये फैसले अवाम करे, वो इस दल से निकल जाए। मैं चाह रहा हूँ कि आप भी तो दलदल से निकाल सकते हैं, पीपल्स पार्टी के साथ बैठे आराम से हुकूमत साजी करें, क्या मसला है उसमें? हम चोरों के साथ नहीं बैठ सकते। सियासी कायदे मसालियत के वो किंग हैं और आप उनको इल्ज़ामात से सुबह सुबह चाय पे बैठे हुए इल्ज़ामात लगाते जा रहे हैं उन पे। वो एक फ्रॉड का बहुत बड़ा किंग है। यानी बहरान को जन्म देंगे आप। सच्ची बात करें वो टीवी पे नहीं चल सकती। फजलुर रहमान साहब के साथ भी तो बैठ गए हैं, आपको अच्छे लगना शुरू हो गए। पीर पगाड़ा साहब थे, उन्होंने भी किया तो कि सारा कुछ आकर उसने कह दी, बात अच्छी बात की है किसी ने, तो हम उसको वेलकम करते हैं। यही बात अगर बिलावल कर दें कि इलेक्शन में धांधली हुई तो आप बैठ जाएंगे फिर जरदारी साहब के साथ? उसके साथ सवाल फजलुर रहमान साहब के साथ बैठ रहे हैं। फजलुर रहमान ने इलेक्शन पे बात की है और उन्होंने कहा कि ये फ्रॉड हुआ है, तो ठीक किया है उसने। प्रोसीजरल मसाइल थे, आप लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन नहीं की, नामालूम जगह पे इकट्ठा करके आप पार्टी के क़यादत चुनना शुरू हो गए,
अब ना करते फिर सवालों के जवाब वो मांगते रहे, आपने दिए नहीं तो वो फिर क्या करते? पंजाब में तमाम ब्यूरोक्रेसी, SHO, DC, कमिश्नर, वही ROs थे जो हमारे ऊपर 3 MPs के FIR देने वाले थे, हमें गिरफ्तार करने वाले थे। कह रहे हैं कि गालियों से मसला तो हल नहीं होगा। बात है कि हम बैठने को तैयार हैं, जो मुल्क के साथ मुखलिस पार्टियां हैं, जो दयानतदार हैं, हम आज भी चलने को तैयार हैं। झोपड़ी में रहा हूँ, कच्चे घर से मैं निकला हूँ, रूखी रोटी के साथ में चला हूँ, मेरी आज तक कोई एहसास नहीं है। ना मेरा वालिद साहब महकमा नहर में झाड़ू देते थे, मुझे दोस्तों ने सपोर्ट किया, 5-6 लाख रुपए बच भी गए। 25-30 करोड़ का इलेक्शन होता है, आप लाखों की बात कर रहे हैं। तो मुझे बाजा दिया गया। अच्छा, इतना रोमांटिक साइन है, 8 की अलामत है, बाजे का क्या मसला है? लेकिन मसला ये नहीं है, आप जीत गए हैं। खैर फिर भी हमने बाजा बजाया। कमिश्नर साहब ने जो बातें की हैं ये इन्होंने पूरा सच नहीं बोला। जानबूझकर कुछ लोगों को बचाया भी है और जानबूझकर कुछ लोगों को फंसाने की भी कोशिश की है। गवर्नमेंट कौन बनाने जा रहा है? इजलास ये कब बुलाएंगे? नून लीग कहाँ खड़ी है? अपेरेंटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग गवर्नमेंट बनाएंगे। पीपल्स पार्टी की कोशिश यही होगी कि वो गवर्नमेंट में रह के भी गवर्नमेंट में होती हुई नजर ना आए। कि हम लोगों को समझते हैं कि बेवकूफ़ है, लोगों को बड़ा पता है। मैं पर्टिकुलरली खान साहब का मैं कहूँगा कि ये उनका बड़ा प्रॉब्लम है कि वो एक ऐसे घोड़े पे सवार हैं कि जिसमें बैठ के वो सबको गालियाँ देते हैं। गालियाँ देने से मसले हल नहीं होंगे। आप चोर डाकू कह के मसाइल हल नहीं कर सकेंगे। अल्टीमेटली सियासतदानों के साथ बैठना पड़ेगा। आपस में दस्तों गिरेबान सियासतदान होते रहे तो ये चीज़ें तो फिर किसी और के हाथ में चली जाएंगी। और जो दावे आप करते थे उस वक्त वो अनपॉपुलर दिखाई देते थे। वोटिंग के दौरान क्या क्या देखा उस वक्त? पूरा टीवी इंडस्ट्री कुछ दिखा रही थी, टीवी चैनल्स कुछ बता रहे थे और लोगों ने वोट के जरिए कुछ फैसला किया। सोशल मीडिया पे हमारे नून लीग वाले भाइयों ने बड़ा मजाक किया जब मैंने सलीम शाफी साहब के शो में कहा कि नून लीग जब पब्लिक में जाएगी तो उसे लग पता जाएगा। ट्विटर पे बड़ा आपको आड़े हाथों लिया उन्होंने। 15, 20, 25 बंदे हैं जो टीवी स्क्रीन्स के ऊपर बैठ गए हैं। उन 15, 20, 25 बंदों को आप कंट्रोल कर लें, नैरेटिव आप कंट्रोल कर लेते हैं। मुल्तान क्या था, आपको लोगों को मिल के सर्वेज करके किस नतीजे पे आप उस वक्त पहुंचे थे? मुल्तान में जो इंटेलेक्चुअल्स थे उनकी थिंकिंग यही थी कि नून लीग स्वीप कर जाएगी। इस्लामाबाद दरअसल पाकिस्तान से 10 किलोमीटर दूर के फासले पे है। यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं उनको असल पाकिस्तान के मसाइल का पता नहीं है। वो घर से निकलते हैं, अच्छी सी गाड़ी में बैठ के स्टूडियो जाते हैं, वो भाषण एक दे देते हैं कि जी जो शहर वाला है ना उसे सब कुछ पता है, गांव वाले को नहीं पता। गांव वाले को सब कुछ पता है कि बाज़ टीवी एंकरों से भी ज़्यादा बेहतर तबसरा है। और लोग गुस्से में हैं, डिसअपॉइंटमेंट भी है और गुस्सा भी है। अच्छा, और जमशेद दस्ती हमें बता रहे थे कि मेरे पास 5 लाख बच गया, 6 लाख बच गया। मैंने कहा भाई ये तो 25-30 करोड़ का इलेक्शन होता है, आप लाखों की बात क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा यार मैं माड़ा आदमी हूँ, तो मैंने तो भाई दोस्तों ने प्यार किया और मैंने इलेक्शन लड़ लिया। इस तरह करके लीड काफ़ी है उनकी। फिर इमरान खान की तरफ से तो तकरीबन इस दफ़ा जितने भी लोग इलेक्शन के लिए खड़े वो तकरीबन सारे नए चेहरे थे। उनको हम लोग खुद भी नहीं जानते थे, लेकिन वोट इमरान खान के नाम का था और किसी ने भी कैंपेन नहीं की, पैसा नहीं लगाया। बाकी लोग देख लें, बिरयानियाँ भी चली, गाड़ियों के उनको किराए भी दिए गए, खुल के जलसे हुए, बहुत तादाद उनका पैसा लगाया गया, लेकिन फिर भी वो इस हिसाब से हार गए। अब कम से कम एक शऊर रखने वाले इंसान को सोचना चाहिए कि किसकी हुकूमत बननी चाहिए और उसको हुकूमत बनाने की ऑफर। क्या नाम है आपका? अली रहमान। तो आप क्या कर रहे हो इधर? मैं इधर घूम फिर रहे हो? हाँ। तो किस क्लास में हो? क्लास पे नहीं, स्कूल पे डाला नहीं है। स्कूल नहीं जाते? नहीं डाला नहीं है, बीपारम नहीं बना है। फॉर्म इतने बड़े हो गए हो, फॉर्म क्यों नहीं बना तुम्हारा? हाँ? पापा ने नहीं बनाया, पापा बनाएगा। पापा क्या करते हैं? कबाड़। अखबार का काम हाँ। है ना? तो मारते डांटते तो नहीं पापा? तुम तो नहीं डांटते पापा को? पक्का बताना। तो अपना स्कूल भी जाया करो ना, अब तो बड़े हो गए हो। पापा को कहो आपको स्कूल भेजें। पढ़ना नहीं है? क्यों नहीं पढ़ना? अच्छी सी यूनिफॉर्म पहनो और स्कूल जाओ। ठीक है। हाँ ठीक है। ठीक है ना? फिर सारा दिन क्या करते रहते हैं आप? स्कूल भी नहीं जाते, सड़कों पे घूमते रहते हैं? नहीं। हाँ? काम भी करता हूँ। क्या काम? क्यों? क्या काम करते हैं? कबाड़। आप भी अखबार? हाँ। कहाँ? उधर आडे में। पापा उधर ही हो गए हाँ। हैं? आइए मेरे साथ चलते हैं पापा के पास। मैं नहीं चलता। क्या नाम है आपका? इरफान सर। इरफान। इरफान क्या करते हैं आप? सर मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। अमीर आदमी है यार आप तो। नहीं, काम सही जा रहा है? बस कभी कभी फंसा हो जाता है। तो अभी क्या फिर अभी क्या इधर क्या कर रहे हैं आप? पर हमें सर मैं बस किसी काम से किसी को मिलने के लिए आया था। बेसिक मैं मुल्तान का हूँ। अच्छा, तो मुल्तान से स्पेशल आए हैं मिलने? जी जी। मिल लिया फिर? मिल भी लिया है, बस प्लॉट भी था एक, वो भी देख लिए है। बस सौदेबाजी करने आए? हो गई? हो गई है तकरीबन। कौन प्लॉट पसंद आ गया? जी जी। कितने में मिल रहा है? बस सर वो सही मिल रहा है। सही मिल रहा है? मुनाफा मुनाफा है बीच में? बस वो बेचेंगे सर, फिर पता चलेगा। अभी खरीदेंगे? अभी तो खरीद लिया है। फिर बेच? अच्छा खरीद लिया है। जी जी। और कितने है उसकी
रकबा कितना है? वो है कोई 8 मरले जगह है। हाँ ठीक है, बेहतरीन है यार, उसको आगे भेज देना है। आगे बस कुछ अरसा कितना निकल आता है एक प्लॉट के पीछे से, अगर मतलब कितना? सर ये लक पे और टाइमिंग पे बात होती है, जितना आप टाइम लेट करेंगे उससे उतना ज़्यादा हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अच्छा दूसरा मुझे बताएं, इलेक्शन कैसा रहा, मुल्तान कैसा रहा आपका? सर मुल्तान में भी इलेक्शन तो सर ठीक है। मैं अब यूँ कहेंगे ना, अब कोई भी कह देगा कि जी मेरा कोई बात सुन रहा होगा, मैं पीडीएम के हवाले से नहीं, अब जो हालात चल रहे हैं ना, कोई कह रहा है जी नून लीग को, कोई पीपल्स पार्टी को, कोई पीटीआई को, जैसे यानी कि सारी पार्टीज़ जो है ना गैदरिंग करके जो पार्टी बना रही है ना, वो मुल्क की मुफाद के हक़ में इसलिए बेहतर होगा क्योंकि सब क्यों एक बंदा करता है ना, वो सारी चीज़ें करके चला जाता है एक पार्टी, फिर दूसरी पार्टी कहती है जी इसने गलत किया। जब सब मिक्सिंग होंगे ना, उनके हिसाब से उनको वो जांच पड़ताल करके जो है ना, उनको यानी कि होंगे ना, तो फिर सही रह जाएगा निज़ाम सारा, जांच पड़ताल कर। अच्छा आप कह रहे हैं पीडीएम ठीक है, अगर ये इकट्ठे भी होते हैं हाँ। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये ठीक है ना? तो एक तो लड़ाई नहीं होगी सर इससे, यानी कि जो, और दूसरा ये है कि एक की इंतहा पसंदी नहीं होगी, एक पार्टी की कोई भी है ना, यानी कि वो करके चला जाता है या नहीं करके चला जाता है, उसके ऊपर पॉइंट ज़रूर नहीं, मेजोरिटी तो मिली नहीं किसी को ना। अगर किसी की थी, फ़र्ज़ करें क्लेम कोई कर रही है पार्टी, तो वो भी तो उसके पास भी तो मेजोरिटी नहीं है ना, सिर्फ क्लेम ही है कि मेजोरिटी है हमारी। तो इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं यही ठीक है फिर? हाँ, पीडीएम वाला जैसे निज़ाम था ना वही ठीक रहेगा, लेकिन ये है कि जो ज़्यादा इनके वोट लिए हैं उसको वज़ीर आज़म, फिर उसके हिसाब से नीचे जो है ना फॉरेन मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर। मुल्तान जो नतीजे निकले, आपको यही उम्मीद थी? आपने वोट दिया था? मैंने वोट दिया। किसे दिया था? मैंने सर वोट आज़ाद उम्मीदवार को उनको दिया था। अच्छा, आज़ाद को दिया था। जी जी। वो फिर आप कह रहे हैं कि नतीजा आपके मुताबिक ही निकला वहाँ, या अपसेट कोई नहीं हुआ? नहीं सर, वो पता है क्या अपसेट ये था कि कई पोलिंग स्टेशन में ना बंदे जिनके मौजूद नहीं थे ना, फिर वहाँ पे तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत कुछ हुआ हो। थोड़ा बहुत? हाँ ये कुछ, क्योंकि वो तो उनको पता है जहाँ थोड़ा ज़्यादा भी तो हो सकता है भाई, अगर आप खुद कह रहे हैं इस बात को। सर क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। आपके मिजाज कैसे हैं सर? ठीक है। कैसा चल रहा है आपका काम कुम जी? बस बहुत ही स्लो हुआ है काम स्लो हो गया? जी हाँ बिल्कुल। तो क्या देख रहे हैं, इलेक्शन कैसा देखा आपने, अभी क्या देख रहे हैं? हमने तो बहुत बुरा इलेक्शन देखा है इस दफ़ा। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि इस पे अवाम की राय को मुस्तरद किया गया है, जो अवाम चाहती थी वो हुआ नहीं है, किसी एक की तरफ वो गया नहीं है। तो हमें नहीं उम्मीद कि ये अगले 5 साल अवाम की बेहतरी के लिए आए, कोई भी गवर्नमेंट आ रही है तो। अच्छा, आपका कहना है कि अवाम का मैंडेट जो है वो मुस्तरद अगर हुआ है, फ़र्ज़ करें मुस्तरद ही किया गया, चुराया गया है, यानी कि ठीक है बिल्कुल। तो आप कह रहे हैं कि ये फिर आप जो 5 साल अगले होंगे ये अवाम की फेवर में नहीं हो सकते? नहीं हो सकते, बकौल आपके भी नहीं हो सकते, हालात और बिगड़ेंगे, हालात और आपके बकौल बिगड़े। अच्छा, तो किसको वोट आपने दिया था और हल्का कौन सा था आपका? हमारा हल्का था NA 57 था। 57? जी हाँ, PTI को वोट दिया था, आज़ाद। सही सही। तो अभी कौन देख रहे हैं वज़ीर आज़म, आप कौन देख रहे हैं? कोई भी नहीं देख रहे, अब तो दिल ही टूट गया। टीवी भी नहीं देखा इलेक्शन के बाद, जब से ये गफले देखे हैं। ओए टीवी भी न्यूज़ भी नहीं देखा। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए जी। लोगों का सर्वे कर रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि भाई आजकल वो वज़ीर आज़म किसे देख रहे हैं, सदर पाकिस्तान किसे देख रहे हैं। वज़राए आला तो चलें, कुछ पंजाब में तो थोड़ी हालात क्लियर हुए, KP में भी नामजद हुए, लेकिन बाकी क्या बनेगा? सदर, वज़ीर आज़म और ये जो शराकत का फार्मूला तय पा रहा है वो अभी तक किसी हतमी स्टेज में क्यों नहीं पहुंच सका। क्या हाल है सर आपके? आप किधर जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ चकशदाद जा रहा हूँ। चकशदाद। तो खैरियत है सब? सब घर में सब खैर? जी जी। क्या इलेक्शन का आपने देखा और हालात मुल्क की क्या देख रहे हैं? मुल्क की हालात उम्मीद है आस्ता आस्ता ठीक हो जाएंगे। अच्छा जी जी। आपके चकशदाद जाने तक हालात ठीक हो जाएंगे? कुछ टाइम लगेगा इसको। अच्छा, कुछ घंटा और लग जाएगा? नहीं, ये महीने साल भी लग सकते हैं। 1.5-2 महीने की बात है? नहीं, साल खान पौने के 2 महीने कर लें आपस में ही है। नहीं, कुछ अरसे बाद ठीक हो जाएगा। तो वक़्त तो इंसान को अच्छी रखनी चाहिए, ये ना हो वो सारी दुनिया कायम है, ज़ाती उम्मीद ना आपकी साबित हो। नहीं नहीं, यहाँ तो सारा मुल्क उम्मीद रखे और जो फैसला साज हैं वो भी उम्मीद रखें और प्रैक्टिकल भी हो रहा हो मैदान में। आप पर्चा जब देने जाते हैं उम्मीद रख के तो नहीं जाते ना, देना जाना पड़ता है पहले, उम्मीद बाद में रखते हैं वापस आगे कि यार वो मैं पास हो जाऊँगा। आप पर्चा देने ही नहीं जा रहे और उम्मीद रख के घर बैठे। नहीं इंशाल्लाह। ये बात ठीक है ना? वैसे जी ठीक है, शुक्रिया यार, मेरी बात को भी किसी ने ठीक कहा। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सर। खैर से हैं, सेहत कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह सर ठीक। तो कैसा रहा इलेक्शन?
इलेक्शन सर क्या बताएं, इलेक्शन तो होना नहीं चाहिए सर। इलेक्शन नहीं होना चाहिए? नहीं सर, इलेक्शन अभी 5-6 महीने के बाद फिर हुकूमत ख़त्म, करोड़ों रुपए अरबों रुपए ज़ाया हो जाएंगे, क्या फ़ायदा होगा इलेक्शन का? इलेक्शन होना ही नहीं चाहिए। मकसद ये है कि इलेक्शन जब 10 महीने तक साल तक कोई टिकने नहीं देता है तो कोई फ़ायदा है इसका? अच्छा, आपका नाम पूरा क्या है? फजल रहमान। फजल भाई, आप किस इलाके से हैं? मैं कोहाट से। कोहाट से। तो फिर क्या हो, इलेक्शन ही ना हो तो फिर? एकदम कोई ऐसे इदारा हो जो गवर्नमेंट चलाएं, इतने पैसे अरबों रुपए खर्च नहीं होने। बेसिकली आप कह रहे हैं कि स्टेबिलिटी हो, जो भी करना है किसी भी एक अगर गवर्नमेंट आए तो 5 साल फिर पूरे करे। हाँ ना सर, अरबों रुपए खर्च करें तो साल के बाद हुकूमत गिर जाए, कोई फायदा है? बात तो आपकी बड़ी मैं पते की है। किसी भी एक गवर्नमेंट जो ना किसी भी एक सरकारी बंदे को डिटेल करें, वो ठलाएं गवर्नमेंट, वो फिर जमहूरियत नहीं रहेगी। तो जमहूरियत वैसे भी नहीं है। नहीं, वो इसलिए नहीं आपको लग रही कि आप तक पहुंचा नहीं ना कोई जमहूरियत। तो इसका जेन्युइन मॉडल है दुनिया भर में, वो तो लोगों की फलाह बहबूद का नाम है ना। जी सर, मैं यही तो कह रहा हूँ ना, अगर जमहूरियत है तो फिर 5 साल चलाओ, लोगों को जो वज़ीर आज़म आ जाए उसको अपने काम करने दो, 5 साल उसको काम करने दो। ये तो नहीं कि 10 महीने के बाद उसने आपको आर्डर दिया, किसी को आर्डर दिए तो आप कहेंगे नहीं बस ये गिरा दो, इसको ख़त्म करो, उसको फिर अपने ओहदे पे चलाओ 5 साल के लिए। मैं तो ये रिक्वेस्ट है, अगर नहीं है तो फिर किसी भी ये सरकारी बंदे को उसको गवर्नमेंट दे दो, वो 5 साल चलाएगा, और उसका ऑडिट भी हो सकता है, उसका ऑडिट भी होगा, वो चलाएगा, उसको जितने आप पे अच्छा, असल आपकी तंगी का बायस है कि बार बार गवर्नमेंट आती है, बार बार चली जाती है, तो ये कोई मुनासिब नहीं। इस तरह कारोबार पे असर पड़ता है, स्टॉक मार्केट, अरबों रुपया खजाना, ये वो सारा है ना। अभी इस इलेक्शन पे कितने लोग मतलब है कि लोगों का खर्चा हुआ। अभी अगर एमपी खड़ा होता है, वो अपना ज़ाती खर्चा करता है, करोड़ों रुपया खर्चा करता है, गवर्नमेंट भी खर्चा करती है। अगर ये सारा बचत हो जाए तो उसका अपने ज़्यादा उसका जो अपनी ज़ाती खर्चा है वो भी बचत हो सकती है, और जो गवर्नमेंट का खर्चा है वो भी तो बचत हो सकता है। अभी वो एक बंदा अगर वो एमपी के लिए खड़ा होता है ना, मैं तो कहता हूँ उसके करोड़ तक तो खर्चा आराम से हो जाता है, ये गाड़ियों का, ये लोगों को। नहीं ज़्यादा है वैसे मैक्सिमम। मैं अपने 5 करोड़ से तो बात शुरू होती है। यही बिल्कुल आप सही कह रहे हो, लेकिन मैं जो गरीब अंदाज हूँ मैं तो इतना अंदाज़ा कर सकता हूँ ना। इलेक्शन सर मैं तो कहता हूँ अभी तक तो मेरे ख्याल में तो टीवी नहीं देखी, फोकस नहीं मिलती टीवी देखने को। मेरे ख्याल में अभी तक कोई वज़ीर-ए-आज़म नहीं मुकर्रर हुआ इस तरह से। नहीं, अभी तो कोई पावर शेयरिंग में कुछ तय नहीं हो सका कि क्या होगा। कि मुझे तो टीवी देखने का फुर्सत नहीं है। इन्होंने तो अभी हम इतना मजबूर किया। आज 2-3 अहम शुरू हुए, किसी को पता नहीं कि पाकिस्तान के जो अहम तरीन जर्नलिस्ट हैं उनमें कामरान शाहिद साहब ने ट्वीट आज किया है कि नवाज शरीफ हो सकता है इस गेम पूरी में वापस आएँ, एक उनकी ट्वीट है। फिर जावेद चौधरी साहब ने कॉलम एक लिखा है कि 125 सीटें उनकी वापस करें भाई उन्हें। तो ये इस तरह की बातें भी चल रही हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप फरमा रहे हैं कि आपने देखा नहीं कुछ, तो मैंने कहा मैं आपको थोड़ा अपडेट भी कर दूं कि ये हालात चल रहे हैं इस वक्त। जी सर, यही तो मैं कह रहा हूँ। अभी देखो ना, मैं इधर पिंडी की बात करता हूँ तो रात को जनाब ये जो पिटियाई का है, ये चूड़ चौक में, वो रात को जनाब जीत गया था ठीक ठाक। और क्या है सर पिटियाई, वो जो नाम जहन से निकल गया बाहर के, सुबह जनाब वो हार गया, वो नवाज शरीफ का बंदा जीत गया। ये क्या चीज़ है, मुझे समझ नहीं आती है। अगर वो जीत गए तो उसको जीत दे दो, ठीक है ना। तो ये उसको अगर अभी देखो ना, अभी सियालकोट में जो हमारी माँ जो जीत गई थी, वो कितनी परसेंटेज से वो जीत, रेहाना डार साहिब। अच्छा, तो वो जनाब रातों रात सुबह हमने देखा है तो पे ख्वाजा साहब जनाब वो जीत गया था। ये क्या है, ये कोई समझ नहीं यार, ये कोई इलेक्शन है? ये तो साफ सीधी सी बात है कि जनाब वो मतलब है कि वो जिसका जोर है तो वो अपना जनाब कर रहे हैं, अपनी जीत जो ना वो बना रहे हैं। अब दूसरे बेशक जीता होगा तो हार है। जितनी देर कोई गवर्नमेंट में रहता है फिर भी आप तक कोई पहुंचा है कभी आपके मसाइल सुनने, आपके मसाइल हल कर रहे हैं, बच्चों की तालीम को लेकर, अद्वियात को लेकर? अभी मेरी 4 बच्चे हैं, तालीम की बात हो गई है तो अभी वो मैं इतना परेशान हूँ। 4 बच्चे हैं, तो पहले 300 रुपये था, एक महीने में 500 हो गया, अगले महीने 600 में। अभी मैं जमा करने फीस तो टीचर ने कहा कि अगले महीने 700 होगा। तो गवर्नमेंट ये तो तालीम फ्री नहीं कर सकती है, तो बच्चे जब पढ़े लिखे नहीं होंगे तो फिर कैसे ये मुआशरा आगे जाएगा? कम अज़ कम तालीम तो मतलब एक गरीब बंदे के लिए तो यही तालीम तो अहम चीज़ है, वो तो कम अज़ कम फ्री का होना चाहिए। मैं अभी इस बाइक में बच्चों के तकरीबन एक महीने के 2,500 मेरे बन जाते हैं फ़ीस, 2,500-3,000 तक मेरे फीस है। तो मैं कहता हूँ कम अज़ कम मेरे गवर्नमेंट से ये अपील है कि एजुकेशन की ख्याल करें कि हर बच्चा गरीब बच्चा पढ़ाएँ गवर्नमेंट के स्कूल में। जो अभी वो इतना ज़्यादा बच्चे बैठाए हुए हैं कि वो मतलब टीचर उनको पूरा डील नहीं कर सकता है।
तो ये एजुकेशन की वजह से हम बहुत परेशान हैं कि हमारे बच्चे जो है ना वो तालीम मतलब फ़ीस ज़्यादा हो रही है और जनाब हमारे बस ओवर हो रहा है। इनके चेहरे पे स्माइल होगा, इनके मसाइल हल होंगे और इन जैसों के और इनसे भी लोअर क्लास हैं उन सब के मसाइल अगर हल होंगे, उनके बच्चे पढ़ पाएंगे, वहाँ तक रोशनी तालीम की पहुँच पाएगी, अद्वियात उन तक पहुँच पाएंगी, अच्छा मैकेनिज़्म लाइफ का पहुँच पाएगा या कम से कम उसकी शुरुआत होती नज़र आएंगी, तो तब जाके ये कहा जाएगा कि ये सिस्टम जो है ये रिलीफ दे रहा है। अदरवाइज़ ये सिस्टम ख़ास तौर पर जमहूरियत और जमहूरी लोग जो हैं वो जब इन तक नहीं पहुंच पाते तो फिर उन पर बेशुमार निश्तर चलाए जाते हैं। उन्हें कहा जाता है कि आप क्यों नहीं कुछ कर रहे। इनका क्लेम है कि गवर्नमेंट्स पूरी ही नहीं हो पाती। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।